कक्षा 11 सामान्य हिंदी के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम आपको सदाचारोपदेशः नामक पाठ का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। यह श्लोक महाभारत, गीता आदि ग्रंथों से संकलित है। संपूर्ण जीवन दर्शन को समाहित करते हुए ये श्लोक लौकिक जीवन की सफलता के सूत्र हैं। इनके जीवन की अमृतधारा बरसती है। इनकी महत्ता सर्वकालिक है। पहला श्लोक है समगच्छध्वं संबद्धध्वं सम वो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। संगच्छध्वं मिलकर चलो, संबद्धध्वं मिलकर बोलो, वह मनांसि अपने मनों को, सजानताम मिलकर जानो, पूर्वे सज्जनानाम देवा प्राचीन काल में एक मत में रहने वाले देवगण भागम अपने कर्तव्य या अंशों कर्तव्य कर्म के अंशों को उपासते करते थे। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी खंड ख के अंतर्गत सदाचारोपदेशः पाठ से अवतरित है। अनुवाद समगच्छध्वं संबद्धध्वं सम वो मनांसि जानताम। मिलकर चलो अर्थात मिलकर कार्य करो, मिलकर बोलो अर्थात काम करने से पहले परस्पर परामर्श करो। तुम सब लोग अपने मनों को मिलकर जानो, ओ मनांस जानताम। तुम सब लोग अपने मनों को मिलकर जानो अर्थात आपस में विचारों की एकता स्थापित करो। देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवगण आपस में मिलकर तथा एक स्थान पर बैठकर अर्थात परस्पर परामर्श पूर्वक अपने अपने कर्तव्य कर्म के अंश को करते थे, वैसे ही मिलजुल कर तुम सब लोग भी करो। कहने का आशय ये है कि जैसे प्राचीन काल में देवगण अपने अपने भागों के लिए एक दूसरे का परामर्श कर एक दूसरे के बारे में जानकर मिलजुल कर कार्य करते थे, वैसे ही तुम भी करो। एक बार फिर से सुन लीजिए। मिलकर चलो अर्थात मिलकर कार्य करो, मिलकर बोलो अर्थात काम करने से पहले परस्पर परामर्श करो। तुम सब लोग अपने मनों को मिलकर जानो अर्थात आपस में विचारों की एकता स्थापित करो। जिस प्रकार प्राचीन काल में देवगण आपस में मिलजुल कर तथा एक स्थान पर बैठकर अर्थात परस्पर परामर्श पूर्वक अपने अपने कर्तव्य कर्म के अंश को करते थे, वैसे ही मिलजुल कर तुम लोग भी कार्य करो। दूसरा है कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीवेशतं समाह एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कुर्वन्नवेह कर्माणि। कुर्वन्नवेह कुर्वन् धन एव धन ईह। कुर्वन् शास्त्र विहित
या कर्म करते हुए, एव ही यह इस संसार में जिजीविषेतम जिजीविषेत धन शतम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, समाह वर्ष एवं इस प्रकार नान्यथेतो अस्ति न धन अन्यथा धन इतः धन अस्ति, इससे इतः भिन्न अन्य कोई उपाय अन्यथा नहीं है, न अस्ति नहीं है। संदर्भ पूर्वत है, इसका हिंदी अनुवाद होगा। मनुष्य को कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेतम समाह कुर्वन्निवेह कर्माणि, मनुष्य को इस संसार में शास्त्रानुकूल त्याग पूर्वक कर्म करते हुए ही जिजीविषेतम समाह एव त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः, त्याग पूर्वक कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार धर्मानुसार त्याग पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता। इसे छोड़ कर्म बंधन से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। फिर से सुनिए, मनुष्य को इस संसार में शास्त्रानुकूल त्याग पूर्वक कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार धर्मानुसार त्याग पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता। इसे छोड़ कर्म बंधन से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तीसरा देखिए, मधुन्मन में निष्कर्मणम मधुन्मन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसदृशः। मधुन्मन में निष्कर्मणम, मधुन्मन में निष्कर्मणम में मेरा, निष्कर्मणम निकलना या जाना या निकटता स्थापित करना, मधुमत माधुर्य युक्त, परायणम दूर हटना या किसी से संबंध तोड़ना, वाचा वाणी से, मधु सदृश मधुरूप या सर्वत्र मधु को ही देखने वाला, भूयासम हो जाऊं। अनुवाद देखिए, मधुन्मन में निष्कर्मणम, मधुन्मन में परायणम, वाचा वादामि मधुमद भूयासम मधुसदृशः। मेरा अर्थात किसी व्यक्ति के निकट जाना या मित्रता स्थापित करना माधुर्य युक्त हो, मधुर हो, अर्थात किसी के साथ मित्रता आदि का परिणाम मधुर हो। मेरा अर्थात किसी से दूर हटना या संबंध तोड़ना भी माधुर्यपूर्ण हो। मैं मीठी बोली बोलूं और मधुरूप अर्थात सर्वत्र मधु को ही देखने वाला होऊं। आशय यह है कि मेरे कारण कहीं कोई कटुता उत्पन्न न होकर सर्वत्र मधुरता का संसार हो और मेरे संबंध मधुर हों। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा अर्थात किसी व्यक्ति के निकट जाना, मित्रता स्थापित करना माधुर्य युक्त हो, अर्थात किसी के साथ मित्रता आदि का परिणाम मधुर हो। मेरा किसी से दूर हटना या संबंध तोड़ना भी माधुर्यपूर्ण हो। मैं मीठी बोली बोलूं और मधुरूप सर्वत्र मधु को ही देखने वाला होऊं। कहने का आशय है
कि मेरे कारण कहीं कोई कटुता उत्पन्न न होकर सर्वत्र मधुरता का ही संचार हो और मेरे संबंध मधुर हों। चौथा देखिए, आचारा लभ्यते ह्यायुर्चारा लभ्यते श्रियम आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। आचारा लभ्यते, आचारात सदाचार से, लभते प्राप्त करता है, ह्यायु ही धन आयु, आयु को, श्रियम धन को, प्रेत्य मरकर परलोक में, चेह च धन इह और इस लोक में। अनुवाद देखिए, आचारा लभते ह्यायुर्चारा लभते श्रियम। सदाचार से मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्त करता है, आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च, और सदाचार से ही इस लोक और परलोक में कीर्ति अर्थात यश प्राप्त करता है। फिर से सुनिए, सदाचार से मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी धन प्राप्त करता है, सदाचार से इस लोक और परलोक में कीर्ति अर्थात यश प्राप्त करता है। पांचवा, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रार्थ लंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च, नास्तिका माने ईश्वर को न मानने वाले। मूलतः नास्तिक का अर्थ है वेद को न मानने वाला। नास्तिको वेद निंदक, निष्क्रिय आलसी, गुरु शास्त्रार्थ लिंघना, गुरु शास्त्र अतिलिंघना, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। गतायुषः, गत धन आयुषः, क्षीण आयु वाले। इसका हिंदी अनुवाद है, ये नास्तिका निष्क्रियास गुरु शास्त्राति लिंघनः। जो मनुष्य संसार को, जो मनुष्य ईश्वर को न मानने वाले, आलसी, गुरु और शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन करने वाले, अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः, धर्म विहीन एवं दुराचारी होते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है और वे मरे हुए के समान होते हैं। एक बार और सुनिए कि जो मनुष्य ईश्वर को ना मानने वाले अर्थात नास्तिक, आलसी, गुरु और शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन करने वाले, धर्म विहीन एवं दुराचारी होते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है, अर्थात वे कम आयु वाले होते हैं और मरे हुए के समान होते हैं। छठा देखिए, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतेत उत्थयाचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्याम कृतांजलि। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धियेत, बुद्धियत माने होता है जाग जाना चाहिए। धर्मार्थो, धर्म धन अर्थो, च धर्म और धन को, अनुचिंतित चिंतन करना चाहिए, आचम्य आचमन करके, कुल्ला करके, कृतांजलि हाथ जोड़कर। अनुवाद देखिए, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय के समय के 1 घंटे पूर्व जाग जाना चाहिए। धर्म अर्थात कर्तव्य और धन अर्थात आय के साधनों का चिंतन करना चाहिए। फिर शैया से उठकर तथा आचमन या कुल्ला करके हाथ जोड़कर
पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। धर्म अर्थात कर्तव्य और धन अर्थात आय के साधनों का चिंतन करना चाहिए। फिर सैया से उठकर तथा आचमन या कुल्ला करके हाथ जोड़कर पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। 7वां है अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनसूययोर्जिह्वास्य शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधनः सत्यवादी, अक्रोधनः माने क्रोध न करने वाला, भूतानां विहिंसिकः भूतानां धन अविहिंसिकः जीवों की हिंसा न करने वाला, अनसूयः दूसरों से असूया अर्थात ईर्ष्या द्वेष न करने वाला, अजिहाय जो जिह्वा या कुटिल न हो, सरल चित्त वाला व्यक्ति। अनुवाद देखिए, अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसिकः क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, अनसूया जिह्वास्य शतं वर्षाणि जीवति दूसरों से ईर्ष्या न करने वाला एवं कुटिलता से रहित या सरल चित्त सरल हृदयी व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है अर्थात दीर्घायु होता है। एक बार फिर सुनिए, क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या न करने वाला एवं कुटिलता से रहित सरल हृदय व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। 8वां देखिए, अकीर्ति विनियो हंति हंत्यनर्थ पराक्रमः हंत्य नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। अकीर्ति विनियो हंति, अकीर्ति विनियो अनर्थम आपत्ति अलक्षणम अशुभ। अनुवाद देखिए, अक्रोधनः अकीर्ति विनियो हंति हंत्यनर्थम पराक्रमः अकीर्ति विनियो हंति विनम्रता अपयश को नष्ट करती है। अकीर्ति विनियो हंति विनम्रता अपयश को नष्ट करती है। हंत्यनर्थम पराक्रमः पराक्रमः अर्थात पुरुषार्थ अनर्थ या आपत्ति को नष्ट करता है। हंत्य नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। हंत्य नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो यानी क्षमाशीलता सदा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार समस्त अशुभों को नष्ट कर देता है। एक बार फिर से सुनिए, विनम्रता अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अर्थात पुरुषार्थ अनर्थ या आपत्ति को नष्ट करता है, क्षमाशीलता सदा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार या सदाचरण समस्त अशुभों को नष्ट कर देता है। 9वां देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य मने बड़ों को प्रणाम करने वाले का, वृद्धोपसेविनः वृद्ध धन, उपसेविनः बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला, वर्धन्ते बढ़ते हैं। अनुवाद देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले तथा नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों की चत्वारि तस्य वर्धन्ते ये चारों बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल।
आयुर्विद्या यशो बलम। एक बार फिर से सुनिए। अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले तथा नित्य बूढ़ों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। 10वां देखिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तस्तु हतो हतः। वित्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम माने चरित्र, वित्तमायाति, वित्तम धन आयात, धन आता है, यात चला जाता है, अक्षीणा हानि ना होना। इसमें श्लोककार कहते हैं कि वित्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तमायाति याति च, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तस्तु हतो हतः। यानी धन नष्ट होने से व्यक्ति की कोई विशेष हानि नहीं होती, किंतु चरित्र नष्ट होने से व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। एक बार फिर सुनिए। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, या धन नष्ट होने से व्यक्ति की कोई विशेष हानि नहीं होती, किंतु चरित्र नष्ट होने से व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। 11वां देखिए। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मिर्जया रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, सत्येन योगेन निरंतर प्रयोग में, मृजया स्वच्छता सफाई से, वृत्तेन चरित्र से। अनुवाद देखिए। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, प्रयोग या निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। एक बार फिर सुन लीजिए। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, यानी प्रयोग अर्थात निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्ष्यते रूपम, सफाई से रूप की रक्षा होती है या स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। अंतिम है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, यानी धर्म के सार को, श्रूयताम सुनो, चाप्य और धार्यताम, च धन अपि, धन अवधार्यताम, च और अपि भी अवधार्यताम धारण करो, परेशान दूसरों का। अनुवाद देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप अवधार्यताम, धर्म का सार सुनो और सुनकर मन में धारण करो कि आत्मनः प्रतिकूल